और देखेंगे कि कहाँ जाना है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इस पर कल एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक रूलिंग आई है, और रूलिंग आई है क्या आई है, लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोग इसमें लगे हुए हैं, बहुत सारे जो है वकील साहब इसमें लगे हुए हैं। तो जो बहुत सारे वकील साहब, बहुत सारे लोग, बहुत सारी सोसाइटीज़, तो जो आपके वकील साहब है वो क्या कह रहे हैं, जरा सुनो। वैलिडिटी पे आज को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। बहुत सारे सांसद भी आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट, बहुत सारे आईएएस रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर भी आ चुके हैं, दिल्ली के भूतपूर्व एलजी आ गए हैं, फॉर्मर चीफ कमिश्नर आ गए हैं। ऐसे 20 याचिकाएं फाइल हो चुकी हैं जो चाहती है कि जो हमारी पीआईएल है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, उसको डिसमिस कर दिया जाए। वो हमारी विरोध करने के लिए आए। पहली बात तो हमारा ये कहना है, ये कानून जो है इसका नाम है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये प्लेस ऑफ प्रेयर एक्ट नहीं है। मंदिर को प्लेस ऑफ वर्शिप कहते हैं और मस्जिद को प्लेस ऑफ प्रेयर कहते हैं। दूसरा, ये कानून कैरेक्टर की बात करता है, आइडेंटिटी की नहीं। ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि जो कैरेक्टर होगा वो नहीं बदलेगा। हम भी यही कह रहे हैं कि कैरेक्टर नहीं बदलना चाहिए, जो कैरेक्टर को कंटिन्यू रहना चाहिए, लेकिन कैरेक्टर देखने से पता नहीं चलता। मैं इस समय सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हूं, काली कोट पहन के खड़ा हूं, इसलिए हमको लोग मुझे वकील समझेंगे। मैं हॉस्पिटल में जाके व्हाइट कोट पहन लूं तो मैं डॉक्टर जैसा दिखूंगा। मैं थाने में जाके अगर खाकी वर्दी पहन लूंगा तो मैं इंस्पेक्टर जैसा दिखूंगा। तो ये जो मैं दिख रहा हूं, ये बाहर की आइडेंटिटी है। एक्चुअल में मेरा कैरेक्टर क्या है, ये तो सर्वे करने से पता चलेगा। हमारा यही कहना है कि जितने भी विवादित स्थान है, जिनको विदेशी आक्रांताओं ने तोड़ा है, उसका सर्वे होना चाहिए, जिससे उनका कैरेक्टर पता चले। ये मामला हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये मामला भारत की संप्रभुता और विदेशी आक्रांताओं के बीच में है। बात तो एकदम सही है भाई, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, प्रेयर एक्ट नहीं है। वर्शिप तो सिर्फ भगवान की होती है, आराधना सिर्फ भगवान की होती है, अल्लाह की आराधना नहीं होती, वो इबादत होती है। बहुत फ़र्क है आराधना और इबादत में। बहुत फ़र्क है दुआ मांगने में और प्रार्थना करने में, बहुत फ़र्क है। तो और मूल भावना, मूल जो स्ट्रक्चर है, मूल कैरेक्टर जो है, वो कैरेक्टर क्या है किसी जगह का, ऊपरी ढांचे से तो आप नहीं बता सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे आप मेरे बारे में नहीं बता सकते, मैं जो कपड़े पहन के आ जाऊँ, आपको मानोगे आप काला कोट पहनकर अगर कभी खड़े हो जाइए आप ट्रेन के बाहर, तो लोग आके आपसे टिकट पूछने लगते हैं। वो आपके साथ हुआ ऐसा या नहीं हुआ? मेरे साथ कई बार हुआ। ब्लैक मेरा फेवरेट कलर था, अभी भी है, और काला कोट मेरे पास था। और कभी कभी गलती से जो है मैं काला कोट पहन के ट्रेन में ट्रैवल कर लेता था। जब जब ट्रैवल किया, मतलब तब तो ये समझ लीजिए कि बस बाबू आप तो सीट दे दो, ऊपर से पैसे ले लो जो लेने। मौका अच्छा होता तो कुछ भी नंबर लिख के पैसे लेके निकल लो पतली गली से, करते हैं लोग ऐसा। तो पता कैसे चलेगा कि ये असली है या नहीं? पता ऐसे चलेगा जब आपसे आई कार्ड मांगा जाएगा, जब आपसे पूछा जाएगा कि कौन हो, कहाँ से आए हो, कोई आई कार्ड है, आपका टोकन है या नहीं, वो पीतल वाला बिल्ला है, बैच है या नहीं, तो वो मांगो तो सही, तो पता तो चले मंदिर है कि मस्जिद है क्या। सामने खड़ा आपको तो कह रहे हो जो दिख रहा है काले कोट में खड़ा वही टीटी है, ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं होता ना। इसी प्रकार से जो ढांचा सामने खड़ा है उससे नहीं हो जाएगा कि वो मंदिर है या मस्जिद है, उसका सर्वे करना पड़ेगा। विदेशी आक्रांता चले गए, फिर उनका नामो निशान यहाँ नहीं होना चाहिए। जो स्थानों, जिन स्थानों का वर्णन हमारे वेदों में है, हमारे पुराणों में है, हमारे भगवत गीता में है, रामायण में है, उपनिषद में है, उन स्थानों को रिस्टोर करने का मिलना चाहिए। और उसके लिए जरूरी है पहले सर्वे हो। कोई भी कानून लीगल रेमेडी नहीं छीनता। इवन वक्फ एक्ट ने भी ये व्यवस्था दी है, फेल हो जाए तो कोर्ट जाओ। ये ऐसा कानून है, आर्बिट्रेशन की भी छूट नहीं देता, आपस में समझौता करने की भी छूट नहीं देता, कोर्ट जाने की छूट नहीं देता। कोई अलग से वक्फ बोर्ड या वक्फ ट्रिब्यूनल जैसा कोई बोर्ड नहीं बनाया कि जहां वहां जाकर हम अपनी बात कह सके। तो ये कानून पूरी तरीके से राइट टू जस्टिस को रोकता है, इसलिए हमने कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। हमारा यह कहना है, अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में विवाद का समाधान कोर्ट के जरिए नहीं होगा, या अराजकता फैल जाएगी या भीड़तंत्र हो जाएगा। अगर कोर्ट का दरवाजा बंद कर दिया गया, फिर तो अपने अपने स्थान के लिए लड़ाई सड़कों पे करना शुरू कर देंगे, देश में अशांति फैल जाएगी। इसलिए जरूरी है इस कानून को खत्म किया जाए और हिंदुओं को भी, जैन को, बौद्ध को, सिख को अपने अपने स्थानों के लिए कोर्ट की लड़ाई करने की परमिशन दिया जाए, वहां का सर्वे कराया जाए। आज की डेट में बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी है, राडार टेक्नोलॉजी है, जीपीएस टेक्नोलॉजी है, कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी है, ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जहां एक हफ्ते के अंदर पता किया जा सकता है कि जो स्ट्रक्चर है उसका फाउंडेशन कब बना, उसकी दीवार कब बनी, उसका गुंबद कब बना। फाउंडेशन, गुंबद बदलने से मंदिर मस्जिद नहीं होता है, मस्जिद मंदिर नहीं होता है, उसके लिए तो बाकायदा सर्वे करना पड़ता है। इसलिए हमारा यह कहना है, ये कानून खत्म होना चाहिए और सभी हिंदुओं को अपने पौराणिक स्थानों को रिस्टोर करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खुलना चाहिए। ठीक है सर। तो बेसिक जो सबसे बड़ी लड़ाई है वक्फ एक्ट को लेकर या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बेसिक लड़ाई इस बात की है कि आपको रोक दिया गया न्याय मांगने से, आप केस नहीं कर सकते। ये कैसी अदालत है जहां केस नहीं कर सकते? ये कैसा कानून है जो कि ये कह रहा है कि नहीं आप न्याय नहीं मांग सकते? ऐसा कानून हो सकता है क्या? क्या ये पॉसिबल है कि ऐसा कानून बना दिया जाए कि नहीं आप न्याय नहीं मांग सकते? क्या ये पॉसिबल है कि ऐसा कानून बना दिया जाए कि हम आपको मारेंगे पीटेंगे लेकिन आप एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते, आप कंप्लेंट नहीं कर सकते? ऐसा हो सकता है क्या? मैं आपको बताता हूँ। आप कहीं भी जाकर कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ साइन कर लीजिए, अपने एम्प्लॉय के साथ साइन कर लीजिए कि यदि मैं आपको डांटूंगा, कुछ करूंगा, तो आपको कंप्लेंट का अधिकार नहीं है। यदि मैं आपको तनख्वाह नहीं दूंगा, आपको कंप्लेंट का, ये आप जैसे लिखोगे कि आपको कंप्लेंट का अधिकार नहीं है, वो बाय नेचर वॉइड हो जाएगा। ऐसा भारत के संविधान में लिखा हुआ है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है। आप किसी को रोक नहीं सकते लीगल रेमेडी पाने से। ये फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट।
लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और भी कई सारे वक्फ बोर्ड का भी ऐसी एक्ट बना हुआ है, वो आपके फंडामेंटल राइट को रोक देता है। वो ये कहता है कि नहीं 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 नहीं, आप केस ही नहीं कर सकते, आपका जो हो गया सो हो गया, बस एक मंदिर के बारे में बात करेंगे, इसके बाद किसी भी मंदिर के बारे में बात नहीं करेंगे। कौन लाया ये कानून? संसद में पेश हुआ, उनमें हिम्मत थी, उनने कर लिया। आज जो लोग बैठे उनके अंदर हिम्मत नहीं कि उसको हटा दें। क्यों नहीं हटा पा रहे? आप क्यों नहीं ये कहते हो कि कानून गलत था, इलीगल था, हम इसको हटा, खत्म हो गई? देखिए, दमदारी से जब काम नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। आप देखिए ना कितनी बेशर्मी के साथ दुनिया में, जरा देखिए, समझिए एजेंडा कैसे चलता है, कम्युनिस्ट या इस्लामिस्ट एजेंडा पूरा में बेशर्मी के साथ ये हर जगह जाते हैं। 2% लोग, 2% भी नहीं, अब तो 5000 लोग हैं कुल, वो जाएंगे बंदूकों के दम पर किसी भी सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे, और उसके बाद क्या कहेंगे? जो आतंकवादी हैं उनको कहा जाता है नई रिजीम आ गई। रेवोल्यूशन था वो, तो रिजीम चेंज हो गया। रेवोल्यूशन था, रिजीम चेंज हो गया, और रिजीम चेंज के बाद उसको सरकार मान लेते हैं, आतंकवादियों को सरकार बना दिया जाता है उसे। ये इस्लामिस्ट एजेंडा है, कम्युनिस्ट एजेंडा है। लेकिन वही चीज़ को जब आप करने जाते हैं तो आपके साथ में तो भाई हाहाकार मच जाता है। उनको चाहिए, उन्होंने अपना बिल पास कर लिया, उन्होंने अपना एक्ट बना लिया, उन्होंने कह दिया कि नहीं, अब आप जो है कानूनी तौर पर एक मंदिर के अलावा दूसरे मंदिर की बात नहीं कर सकते, भले कितने भी मंदिर टूटे पड़े। ये कांग्रेस ने किया साहब, कांग्रेस ने किया बाकायदा। इस देश के अंदर ये कानून पास करने की जरूरत कांग्रेस ने करी है कि सिर्फ एक मंदिर की बात करोगे, बाकी मंदिरों की बात नहीं करोगे। क्यों नहीं करेंगे? जितने मंदिर टूटे वो सारे वापस लिए जाएंगे, देने ही पड़ेंगे। हैरानी तो इस बात पर होती है कि जो लोग अभी सत्ता में हैं वो भी ऐसा कह दे रहे हैं कि नहीं, हर मस्जिद के अंदर मंदिर थोड़ी ढूंढेंगे। ये किस प्रकार की बात है? ये कैसी अजीब सी घटना है? जो हमारे ही लोग, हमारे घर में चोरी हो गई, ठीक है, चोरी होने के बाद हमने एक के पास तो अंगूठी पकड़ ली। अब ये कहा जा रहा है कि एक अंगूठी मिल गई ना, बस बहुत है, बाकी जो 1 किलो सोना जो चोरी हुआ उसके लिए बार बार नहीं कि हार भी ढूंढो, कंगन भी ढूंढोगे, गले की माला भी ढूंढोगे, चेन भी ढूंढोगे। ऐसा थोड़ी है कि सबकी तलाशी लोगे। अरे दादा, चोरी हुई तो सबकी तलाशी होती है, एक की थोड़ी होकर रुक जाएगी कि एक पे अंगूठी मिल गई, बात खत्म हो गई। अभी तो अंगूठी भर मिली है, अभी बाकी का तो सारे जेवरात बाकी हैं, उसके लिए तलाशी नहीं होगी, सबकी होगी ना। तो जब आप अपने घर में एक कॉमन सेंस अप्लाई करते हो तो देश के अंदर क्यों नहीं हो रहा कि एक मंदिर तो झांकी है, अभी 80,000 बाकी हैं, 80,000 या 8 लाख, ये भी किसी को नहीं मालूम। कोई ज़रूरत नहीं थी इनको तोड़ के बनाने की मस्जिद, लेकिन बनाए गए। और सबसे बड़ी बेशर्मी की बात यह है कि जो मुसलमान हैं उन्हें खुद से चल के इस बात को कहना चाहिए कि भैया आप अपने मंदिर वापस ले लो। ये हमारे से जो पिछले कुछ लोग थे उन्होंने गलती करी, उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि भैया इबादत की जगह तो कोई अगर मन में भी किसी को कष्ट हो रहा है, बोल भी नहीं रहा, तो अभी वहाँ जो है नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। ये तुम्हारी कुरान में लिखा हुआ है, पढ़ लो पहले जाके। तो कायदे से तो तुमको खुद को आके बोलना चाहिए कि भैया ये आपकी जगह, आप अपनी जगह पकड़ो, संभालो। पर उसकी जगह आप लड़ भी रहे हो, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से हार भी रहे हो, और बेशर्मी के बाद उसके बाद भी तुम्हारी गुंडागर्दी की वजह से तुमको जगह दी जाती है, भैया इनको जगह दे दो, 5 एकड़ में मस्जिद बनाएंगे। गुंडागर्दी से और कुछ नहीं, सिर्फ न्यूसेंस वैल्यू कि नहीं यार हंगामा करेगा, ये कर तोड़ फोड़ होगी, देश में दंगेबाजी होगी। कायदे से एक नए इंच की जगह नहीं देनी चाहिए थी, एक नया पैसा नहीं दिया जाना चाहिए था। जब आप कोर्ट ही चलेगा, जब न्याय की बात होनी, आपने रिकन्सिलेशन की कब बात करी? आपके पास बहुत मौका था, रिकन्सिलेशन की बात करते तब सोचते, पर आप तो रिकन्सिलेशन पे आए नहीं। तो न्याय तो ये बोलता है या तो आपकी है या नहीं है। न्याय में ये कहाँ से आ गया कि 5 एकड़ दे दो? दो भाइयों का भी बीच विवाद है ज़मीन को लेकर, या मान लीजिए प्रशासन से विवाद है ज़मीन को लेकर, दो ही चीज़ें होंगी, किसी एक के पक्ष में फैसला जाएगा। यदि मान लीजिए मेरा विवाद है और सरकार कहती है जगह तो सरकारी, और मैंने कहा नहीं मेरी जगह, कल को सरकार जीत जाती है केस, तो क्या मुझे दूसरा प्लॉट दिया जाता है कि नहीं भाई साहब आप हार गए, सरकारी जगह पर आप काबिज थे, लेकिन हम आपको दूसरा प्लॉट दे रहे हैं, इतना ही बड़ा दे रहे हैं, तो हमको भी देना शुरू करो। क्या टैक्स पेयर और एक आम आदमी यहाँ इस देश में पिसने और मरने के लिए है क्या? ऐसी गुंडाई वो लोग करते हैं जो बड़ी संख्या में होते हैं, तादाद में होते हैं। कौन है वो मालूम है ना? जब वो कब्जा करते हैं और वो पूरी कॉलोनी बसा लेते हैं, तो ना तो उस कॉलोनी कोई तोड़ने आता, और खुदा ना खास्ता अगर कोई तोड़ने आ गया, वो बाबरगंज जो था, तो लोग बड़े खुश हुए, साहब बुलडोजर चल गया और पूरा बाबरगंज खाली हो गया। ये भी तो देखो कि उनको नए मकान बना के दिए फ्री में, ये सही है, जगह पे कब्जा कर लो, सरकार मकान बना के देगी टकाटक एकदम ए ग्रेड। झोपड़पट्टी में रहो, मैंने कहा ना जो गंदगी में रहता है वो फायदे में इस देश में। झोपड़पट्टी में गंदी तरह से रहो, कचरा फैला के, कबाड़ फैला के, सरकार अपने आप आएगी आपको हटाने हाथ पर जोड़ के, और ये कहेगी कि हमने आपके लिए अच्छी जगह नया फ्लैट चुन लिया, आप अपने नए फ्लैट में चले जाइए, एकदम सरकारी पैसा जो आपने टैक्स दिया उसके पैसे से। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में भी यही हो रहा है। यहाँ तो ये सीधे सीधे मना कर दे रहे हैं, बोले जगह तो तुम्हारी थी, तुम्हारी है, हमें पता है, लेकिन ना तो हम इसका सर्वे करेंगे और ना ही हम कुछ और करेंगे। हम तो इसको सीधे सीधे ब्लैंकेट बैन लगा दिया कि अब आप इसके बारे में, मंदिर के बारे में बात नहीं कर सकते, उस पर तो फिलहाल मस्जिद ही मानी जाएगी। वकील साहब कह रहे हैं कि सबको कोर्ट जाना चाहिए, वकील साहब कह रहे हैं कि सबको न्याय मांगना चाहिए, वकील साहब कह रहे हैं कि सबको जो है अधिकार है, सारा सर्वे होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर कह रहे हैं। और कब कह रहे हैं? जब फैसला आ गया। और फैसला क्या आया? कल इस देश में सबसे बेहुदा फैसला आया, अब तक का सबसे बेहुदा फैसला।
मंदिर मस्जिद से जुड़ा नया केस फिलहाल नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। शाबाश, नया केस ही दायर नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट केंद्र से जवाब मांगना नोटिस दे दिया। एक मिनट, ऐसा फैसला कैसे आ सकता है? ये तो संविधान नहीं, पूरे विश्व के कानूनों की मूल भावना के खिलाफ है, संविधान के तो बिल्कुल ही खिलाफ है। धज्जियां उड़ा दी साहब। ऐसे जजेस को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंतर्गत, कोर्ट की अवमानना है ये, कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत इनके ऊपर केस चलना चाहिए और इन्हें जेल भेजना चाहिए। आप कैसे कह सकते हो हम केस ही नहीं सुनेंगे? आप ये कह सकते हो जितने भी केसेस हैं उनको पेंडिंग डाल दिया जाए, दर्ज नहीं करेंगे। दर्ज कैसे नहीं करोगे भाई? दर्ज तो करना पड़ेगा ना, कि केस हम दर्ज करेंगे, सुनवाई नहीं करेंगे, कि जब सबका हो जाएगा तब सुनवाई करेंगे। आप दर्ज करने से मना कर रहे हो, मतलब तो वही वाली बात हो गई। एक तो ये होता है कि भाई कोई गया, उसने घटना हुई, उसने एफआईआर दर्ज कराई और उन्होंने एप्लीकेशन ले ली और बोला हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे फिर एफआईआर करेंगे, ठीक, डन। यहां तो ये करें एप्लीकेशन ही नहीं, गेट आउट, थाने के अंदर ही नहीं घुस सकते। अरे दादा, एप्लीकेशन तो लोगे, इन्वेस्टिगेशन तो करोगे, सही गलत आप बाद में देख लेना, एफआईआर लायक है या नहीं है। हाँ, ये कहते ना 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 ना, एप्लीकेशन ही ले लेंगे, नया केस ही दर्ज नहीं होगा। ऐसा कानून हो सकता है क्या, कि जो कानून न्याय मांगने से रोक रहा है, क्या ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा भारत के संविधान में कहीं दूर दूर तक नहीं लिखा कि आप किसी को न्याय मांगने से रोक दो। आप किसी को, ये तो वो वाली बात हो गई, आपने लॉकडाउन लगा दिया, घर से नहीं निकलने देंगे, उसमें भी मानवाधिकार हनन नहीं हुआ, उसमें भी छूट दी गई, उसमें भी कहा आप अपने घर में तो घूम सकते हो। पर यहां तो बिल्कुल ही ब्लैंकेट बैन कर दिया, यहां तो एकदम ही नहीं, आप न्याय मांग ही नहीं सकते, नया केस ही दर्ज नहीं होगा। अरे केस क्यों नहीं दर्ज होगा? और कौन वकील खड़े थे वहां जो इतनी सी बात नहीं बोल पाए कि साहब केस तो दर्ज होंगे, उनकी सुनवाई बाद में होगी, पेंडेंसी में डाल दीजिए, पूरे भारत में केस दर्ज होंगे। बड़ी जल्दी हिल गए, हाँ, इतनी जल्दी हिल गए। अभी तो 2-4-10 केस ही आए हैं, अभी तो लाखों केस बाकी हैं। तो तुम्हारे नाजायज बाप थे क्या जिनको बचाने के लिए घूम रहे हो कि सारे केस नहीं खुलने चाहिए, पता नहीं चलना चाहिए? आपको उससे क्या लेना देना है? आप तो अपना काम करो ना, न्याय की बात करो ना। और आपसे कोई नहीं करा कि इसको मंदिर को, मस्जिद को मंदिर बना दो, फलान कर दो, यू आर नोबडी। बड़े कमाल की बात है कि इस देश के अंदर कोर्ट ये कहता है कि नए केस दर्ज नहीं होंगे। दर्ज करने से कैसे रोक सकते हो आप? ये नहीं समझ में आता मुझे। आप ये कह सकते हो जितने भी केस दर्ज होंगे उनको सबको पेंडिंग रखा जाएगा जब तक कि इस याचिका का निराकरण नहीं हो जाता, ये तो समझ में आता है। लेकिन ये कहना कि केस दर्ज नहीं होगा, आप न्याय मांगने से रोक दोगे। पूरे विश्व के अंदर ऐसी बेहूदगी, ऐसा गंदा डिसीजन और ऐसा कानून के खिलाफ डिसीजन आपने कभी नहीं देखा होगा, जो ये कह रहा कि कानून के तहत आप न्याय नहीं मांग सकते, नया केस दर्ज होगा। तो क्यों दर्ज नहीं होगा? क्या क्या ऐसी चीजें जो दर्ज नहीं होंगी, उसको भी देख लो भाई, मजा आएगा आपको देखकर। सुनवाई तक मंदिर मस्जिद विवाद पर कोई नया केस, आदेश या सर्वे नहीं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप मामले में बोला सुप्रीम कोर्ट केंद्र से मांगा जवाब। वाह 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 वाह। ऐसा नहीं कि सिर्फ केस दर्ज नहीं होगा, जो पुराने केस है उनमें कोई आदेश नहीं आएगा और कोई सर्वे भी नहीं होगा नया। तो आपने जो एप्लीकेशंस लगाई थी ना, उनमें सर्वे नहीं होगा। पिछले जस्टिस जो थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़, उन्होंने एक चीज़ कही थी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सर्वे से नहीं रोकता, ये ढांचा क्या है असली ये बताने से नहीं रोकता। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और सुप्रीम कोर्ट आज अपनी बात को सिर्फ महज कुछ महीनों में बदल दे रहा, क्योंकि कुर्सी बदल गई है। अब चंद्रचूड़ साहब नहीं है, उनकी जगह कोई दूसरे आ गए। जो आए हैं हमने उसी समय कहा था त्राहिमाम करोगे आप इनके नाम से, शायद मार्च या अप्रैल तक है। जब आए थे हमने तभी कह दिया था अभी त्राहिमाम करोगे, ताता थैया करोगे। बहुत सारे लोगों ने नहीं, आदमी तो सही है, अभी सरकार का आदमी आया, सरकार का आदमी नहीं आया, आपको कुछ नहीं मालूम। ये तो अभी आपको नाच नचा देंगे बहुत बढ़िया तरह से, अभी आप देखो। तो ये हालत है देश के अंदर। ऐसे ऐसे जजेस बैठे हुए जो कहते हैं आदेश नहीं आएगा, समझ में आता है, सर्वे नहीं होगा, समझ में आता है, लेकिन केस नहीं लिया जाएगा, कोई केस दर्ज नहीं होगा, ये समझ में नहीं आता। बिल्कुल सही, आप ऐसा कह सकते हो कि हमारा जब तक आदेश नहीं आ जाता तब तक नीचे से कोई आदेश न दिया जाए, उसको पेंडिंग में डाल दिया जाए, ठीक है, वो सारी फाइलें एक तरफ चली जाती हैं। ऐसा होता है, कई बार होता है, ऊपर से आदेश आएगा तो बाकी सारे निपटारे एक साथ हो जाएंगे। आप सर्वे के लिए भी दे सकते हो, चलो सर्वे नहीं होगा, बार बार जो विवाद हो रहे हैं, या हम जब तक डिसाइड ना करते तब तक सर्वे नहीं होगा। लेकिन आपका ये कहना कि नहीं केस ही नहीं दर्ज होगा, ये गलत है, ये अवैध है, ये इलीगल है, ये फैसला पूरी तरह से गलत है। इस फैसले के खिलाफ सरकार को दोबारा रिव्यू या तो डालना चाहिए, या अब बहुत हो चुका, अब आपको संसद से कानून पास करके इस कानून को, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म करना ही होगा, कि जो मूल संरचना है उस पर रहेगा। तो मूल संरचना क्या है? क्या वो बदल जाएगी? टोपी पहना देने से क्या मैं मुसलमान हो जाऊंगा? नहीं होगा। उसी प्रकार से मंदिर के ऊपर टोपी पहना देने से, कोई गुंबद बना देने से मंदिर भी मस्जिद नहीं हो जाएगा, मंदिर मंदिर ही रहेगा। और दूसरी बात, मैं हैरान उस बात को लेकर हूं कि मुसलमान भी कैसे गजब के हैं इस दुनिया में
कि अपने खुद की कुरान नहीं पढ़ते, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है बाकायदा कि मस्जिद के अंदर किसी भी प्रकार की कलाकृति, कोई बुत परस्ती नहीं हो सकती। वहाँ लक्ष्मी जी के फूल बने, हाथी बने, घोड़े बने, विष्णु जी की मूर्ति है। अब भाई साहब बने मस्जिद है, वो नमाज पढ़े जा रहे हो, कैसे पढ़ ले रहे हो? आपकी नमाज कबूल ही नहीं होती। उसके बाद आप जो है वो उसमें जा रहे हो, क्या बोलते हो, इनके अंदर को क्या बोलते हैं, वो 2 जगह में जा रहे हो, वहाँ जलाए जा रहे हो, फिर परेशान हो रहे हो। भाई ये कुफ्र कर रहे हो आप। जिस जगह आप नमाज पढ़ने जा रहे हो वहाँ एक कमल का फूल भी यदि बना हुआ है ना, आपके तो लोटस पूरे दरवाजे पे ही बने हुए हैं, उसी के नीचे से निकल के जाते हो, लक्ष्मी जी के दरवाजे से निकल के जाते हो, तो आप तो गैर इस्लामिक काम कर रहे हो, हराम है ये तो। और वहाँ जाके फिर आप सोच रहे हो कि आपकी नमाज कबूल हो नहीं रही, आप परेशान हो, घर में सब परेशान रहेंगे ही। ऐसे किसी जगह नमाज मत पढ़िए जहाँ इस प्रकार की चीज़ें हैं। लड़ाई झगड़ा जिनको करना करते रहने दीजिए, पर आप अपने परिवार का सुख शांति देखिए, और ऐसी किसी भी जगह जाने से, नमाज पढ़ने से मना कर दीजिए। घर में नमाज पढ़िए, कहीं नहीं लिखा है, मस्जिद का कोई जिक्र ही नहीं है पूरी कुरान में कि कोई परमानेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए। हर परमानेंट चीज़ को मना किया गया कि आदमी आता और चला जाता है, कब्र तक परमानेंट बना है। देखो ना, आप अपना धर्म उठा के अपना देखो, उसको देखो उसमें क्या लिखा है, इन पर मत जाइए। लेकिन इसके बाद इस प्रकार से भारत की जनता को, भारत के लोगों को, 140 करोड़ की आबादी को कानून से वंचित रखा जा रहा है, कानून से ही वंचित रखा जा रहा है। न्याय तो बहुत दूर की बात है साहब। वो कह रहे दर्ज ही नहीं होगा। न्याय तो तब की बात होती जब आप कहते हैं कि हाँ ठीक है दर्ज हो जाएगा, लेकिन अभी 20 साल पड़ा रहेगा, तब हम कहते हैं कि न्याय नहीं मिल रहा। पर यहाँ तो कानून से वंचित रखा जा रहा है, संविधान छीन गया साहब इसमें। और जो बाकी देशों में हो रहा ना कि उन्होंने बोल दिया नहीं नहीं ये तो ये गलत है जो चुनाव हुए, कोई ज़्यादा फर्क थोड़ी है, बराबर है, एक जैसा ही है। वहाँ उन्होंने उनको क्या बोल दिया, सब कुछ होने के बावजूद कि नहीं तुम्हारी सुनेंगे नहीं, कानून जो वोटिंग हुई है वो गलत है, इतने सारे लोग गलत है। यहाँ पर कोर्ट क्या कह रही है, इतने सारे लोग जो हैं वो गलत है, जो कह रहे हैं वो गलत है, और हम आपकी सुनेंगे ही नहीं, सुनने का आपको मौका ही नहीं देंगे। सुनवाई ही नहीं हो रही ना सर, केस ही दर्ज नहीं हो रहा। सुनवाई तो बहुत दूर की बात है, केस दर्ज होगा, फिर आप अपने सबमिशंस दोगे, फिर आप एप्लीकेशंस लगाओगे, तब सुनवाई पे आएगा। या सबमिशन ही नहीं हो रहा भाई, केस ही दर्ज नहीं हो रहा, सबमिशन तो बहुत दूर की बात है कि आप उसमें अपनी फाइल बना कर दोगे, क्या सही है क्या गलत है। ये हालत है, ये आपका देश है। आप में से कितने लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला ये बेहद बेहद गलत है, और ये संविधान की मूल भावना छोड़िए, ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, पूर्ण रूप से फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है ये, और इसका जितना विरोध होना चाहिए उतना होना चाहिए। लेकिन मैं कल हैरान रहा, कल दिन भर में देखता रहा, शायद कोई इसका विरोध करे, कहीं विरोध की आवाज़ दिख नहीं रही। क्या सब लोगों ने ऐसा ही मान लिया कि हम अपनी अपनी कुर्सी पर चुपचाप बैठेंगे, हमें झगड़ेबाजी नहीं चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग सरकार के अंदर से भी तो ये कह रहे थे, अरे सब मंदिरों में जाके थोड़ी, सारी मस्जिद में जाके थोड़ी मंदिर ढूंढोगे। ढूंढना पड़ेगा सर, ढूंढना पड़ेगा, बहुत सारी मेहनत करनी है, ऐसे नहीं चलेगा। जो कल हो गया ऐसा थोड़ी कि वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, उसको भी सही किया जाएगा। कोई चीज़ अगर गलत हो गई तो उसको सही किया जाता है, इसका मतलब थोड़ी कि उसको वैसे ही रहने देंगे। तो जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं उनसे निवेदन है, कृपया कर अपने विचारों को थोड़ा सा बदलें। और आप लोगों की वजह से ही कोर्ट्स की इतनी हिम्मत हो रही कि वो इस प्रकार का आदेश रहे कि आप न्याय नहीं मांग सकते अपने लिए, आपका केस दर्ज ही नहीं होगा। और ये दादागिरी गुंडागर्दी कोई ऐसा नहीं पहली बार होगी, बहुत सारी जगह आपको देखने को मिलती है। कई सारे कोर्ट्स मैंने ऐसे देखे जहाँ वकील को परेशान किया जाता है। कोई वकील अगर आ रहा है, वो क्रांतिकारी, वो लड़ने आ रहा है, तो नहीं 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 आपकी सुनेंगे ही नहीं। क्यों नहीं सुनोगे? सुनना तो पड़ेगा, ऐसे कैसे नहीं सुनोगे? नहीं 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 सुनेंगे। भैया इनका वीडियो बंद कर दो, ये तो टीआर, एक केस ऐसा हुआ है अभी अच्छी बंदे की, तो उसको टीआरपी चाहिए, इसलिए फिर बहसबाजी हुई। बोले नहीं नहीं आप कोर्ट में नहीं आएंगे। क्यों? आप कौन होते कोर्ट में नहीं आएंगे कहने वाले? ऐसा हुआ। फिर उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दिया उस वकील के ऊपर। आखिरकार उस वकील ने सुसाइड कर लिया, मर गया वो। ये है हाई कोर्ट्स की हालत। सुप्रीम कोर्ट की तो बात ही अलग है। ऐसे न्याय मिलता है क्या? कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, कोई वकील भी आवाज़ नहीं उठा रहा। अरे आवाज़ उठाएंगे तो मेरे केस सारे जो है दिक्कत आ जाएगी। अच्छा, जज जो बैठे हुए हैं कुर्सी पर, उनसे लोगों को डर ये लगता है कि वो सामने नहीं बोलते कुछ। जो लोगों को डर लगता है, वकीलों को जो डर लगता है, उनको ये डर लगता है कि सामने कुछ नहीं बोलेंगे।